हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है कि टीचर्स मतलब टीचर्स के ऊपर एक्चुअली मेरे को वीडियो बनानी नहीं थी, बट ऑब्वियसली मेरे लाइफ में जैसे मैंने बोला जो भी हुआ है मैं शेयर करूँगी। तो टीचर्स मतलब जैसे मैंने बुलाया, मैं हॉस्टल में थी और हम लोग इतने छोटे थे कि हमको मतलब बॉयफ्रेंड ये सब का कुछ मतलब ऑब्वियसली मतलब पता था, पर ऐसा कुछ इंटेंशन या एट स्टैंडर्ड में किसको प्यार होता है यार, मतलब कम ऑन। तो मतलब ऐसा था कि फोर्थ स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड तक ना ऐसा था कि बस मस्ती, खाना पीना, चॉकलेट, बस और कुछ नहीं। तो मतलब यार मैं रोने लग जाती हूँ हर चीज़ में। मतलब जब मैं हॉस्टल से भागी थी तो मेरे को ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे को आके पूछे कि बेटा क्या हुआ था हॉस्टल में, क्यों भागी थी ये, बट किसी ने नहीं पूछा। और जब मैं हॉस्टल में, आपको पता है, जब मैं देखो वहाँ पर ना फ़ोन अगर तुम कॉल करोगे घर पे, कॉलेज के अगेंस्ट तो बोलना अलाउड नहीं है। टीचर सामने बैठी है, क्या बात करे सब सुनेंगे, ठीक है। कुछ बोला सीधा फ़ोन कट। दूसरी चीज़, अगर तुमको लेटर्स भेजने हैं घर पे लिख के, तो वो भी सारे टीचर्स सारे लेटर्स पढ़ते थे। कितने बार मैंने लेटर्स में लिखा कि मम्मा यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, टीचर ने मेरे को बोला रब कर, कुछ मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, जो भी होगा प्रॉब्लम हमको पता, हम सॉल्व करेंगे, मतलब इमेज की बात है। तो मैंने बोला मतलब हद होगी, मैं क्या एरोप्लेन भेजूँ मम्मी को बताने के लिए दुबई में कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, तो मैं भाग गई क्योंकि वो एक ही ऑप्शन था, और वो भी एक अच्छे लड़के ने मेरे को बोला था कि तू ऐसा देखो। मैंने हाथ काटा, मेरे को लगा शायद फिर मम्मी को दुबई से बुला ले। मैंने कुछ और किया, मैंने बंक किया, मैंने बुक्स फाड़ दिए, मैंने आग जला दी, मैंने बहुत कुछ किया, पर मेरे को हॉस्टल से निकाला ही नहीं। बाद में फिर मैंने एक लड़के ने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, हॉस्टल से भाग जा, अगर तू भागेगी फिर लोगों को लगेगा तू डिप्रेस हो गई है या ऐसा कुछ, फिर ऐसे। और मैंने बोला यार भागना कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता था ऐसे, क्योंकि मैं मतलब तभी बहुत छोटी थी, अभी भी हूँ पर तभी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना है, मतलब सोचते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब तभी मैं स्विमिंग का नेशनल्स था मेरा, फिर मैं नेशनल्स को जाके आई। और उसके बाद जो चीज़ हुई, जैसे मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड जो हॉस्टल से भाग गई थी, मेरे को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो तभी मेरे को भागना, मतलब एक रीज़न मिल गया था भागने के लिए, वरना प्लानिंग पहले से चल रही थी। फिर मैं वहाँ से भाग गई उसके घर पे, पर उसकी मॉम ने उसको निकाल दिया था तब तक। और फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की। अभी ये यूट्यूब के भी ज़रिए अगर वो मेरे को मिल गई तो मतलब मेरे को नहीं पता उसका अबॉर्शन हुआ है या उसके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, बस नाम पता है वैष्णवी, जो मेरी दोस्त है। तो अगर वैष्णवी ये देख रही है तो प्लीज़ मेरे को कॉल कर। तो ये सब तो काफ़ी इमोशनल चीज़ है, पर मेरा मेन चीज़ यही है कि मैं हॉस्टल से भाग गई। अब जैसे मैं भागी, अगले दिन मेरे पेरेंट्स को बुलाया, मतलब मम्मी को सीधा दुबई से। तो जैसे ही मम्मी आई तो मेरे अंकल ये लोग भी आए। तो मतलब मेरे अंकल ये लोग को ऐसा बोला हॉस्टल वालों ने कि इसका एक रिलेशन था, फिर ब्रेकअप हुआ, इसलिए उसने हाथ काटा, फिर ये फिर वो, मतलब उस ओके एक मिनट। उसके बाद जब हमें वापस घर पे आए, मेरे को मम्मी ने या मेरे को मेरी फैमिली में एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ था, क्या सच है। और मैं भी ना इतनी ज़िद्दी हूँ ना कि मेरे को ऐसा है कि कोई मेरे को पूछेगा तो ही मैं बताऊँगी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि कोई बच्चा बताता नहीं है, पता है उनको ऐसा चाहिए कि तू मेरे को पूछ तो सही, जब तेरे को जानना ही नहीं है कि मेरे ज़िंदगी में क्या हो तो मैं क्यों बताऊँ। और आज तक गाइस आपको पता है, अभी मेरी जो मम्मी है वो खुद यूट्यूब से देखेगी तो उनको मेरे लाइफ का पता चलेगा, क्योंकि उनको मैंने नहीं बताया अभी तक, ना चैनल का बताया, ना मेरे वीडियोस का बताया, ना मैंने हॉस्टल का बताया। सोचो अभी कितने 7 साल हो गए मेरे, 7 नहीं 9 10 11 12, हाँ ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए मेरे को हॉस्टल से निकल के, पर मैंने अभी तक मम्मी को ये सब चीज़ें नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पूछी ही नहीं मेरे को। तो मैं क्यों बताऊँ? तुम मतलब मेरे पेरेंट्स को ऐसे बोला था इसका रिलेशन था, ये हो गया वो हो गया, हमारा हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी बेटी है ऐसी है वैसी है। तो मैंने बोला तुम जाओ बाढ़ में, मेरे को क्या पता। मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरी फैमिली मेरे को पूछेगी। आज भी मेरे चाचू को सबको यही लगता है कि ये हॉस्टल से भागी क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था, बॉयफ्रेंड था ये वो, मतलब उनको हकीकत पता ही नहीं है। और मेरे को उनको बतानी भी नहीं है क्योंकि मेरे को हर्ट होता है, मतलब इतना मेरे को इतना चिल्लाए वो कि तू इतनी छोटी है और तेरा रिलेशन था, तू भाग गई, हाथ काटा, ये सब क्या सुनने मिल रहा है, ये करने भेजा था क्या तुझे। जबकि पहले से हॉस्टल का ट्रॉमा इतना ज़्यादा था सर पे, और मतलब ऐसे लगा छाती से मेरा पूरा पत्थर उठा के मैंने फेंका है हॉस्टल से निकल के बाहर, और ये लोग और चिल्ला रहे हैं मेरे पे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरे पेरेंट्स को जानना ही नहीं है या मेरे को एक बार पूछो तो सही,
तो ऑब्वियसली टीचर्स का असर पेरेंट्स पे या बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। आज मेरी मम्मी और मैं चिल है, सब है, पर वो बॉन्डिंग नहीं है जो पहले थी। क्यों नहीं है उसका रीज़न भी मम्मी खुद है, क्योंकि मम्मी ने मेरे को एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा हॉस्टल में क्या हुआ था बता। तो अभी मैं क्यों बताऊँ, अभी मैं लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को बताना है कि वो लोग आगे जाके मोटिवेट हो या उनको पता ही रहे कि कैसी ज़िंदगी होती है। तो मत भेजा करो। मैं तो फिर भी सुधरी थी, तो मेरे को क्यों भेजा हॉस्टल में फालतू, कि और सुधर जाएगी। तब तक तो मेरे को गाली देना भी नहीं आता, तो हॉस्टल जाए तो गाली, सेक्स, ये प्रेग्नेंट, ये वो क्या क्या देखा है, मतलब सोच भी नहीं सकते, ऐसा लोग बहुत कुछ देखा है। तो ऑब्वियसली मेरे को यही लगता है कि टीचर्स लोग ना बहुत एक पावर पोजीशन पे होके ना बहुत गंदा रोल प्ले करते हैं। मेरे को हार्डली पूरी ज़िंदगी में कोई एक टीचर मिली होगी जो अच्छी होगी। अभी टीचर्स डे पे क्या करते, सारे बच्चे हैप्पी टीचर्स डे ये वो मस्का उसका लिखते, सबको फॉरवर्ड करते हैं। और तुमको क्या लगता है, सबको पता नहीं है कि तुम सबको फॉरवर्ड करते हो। मतलब मैं एक ही टीचर को लिखती हूँ कि हाँ मेरे को अच्छी लगी, तो ऐसा वैसा थैंक यू, बस। ज़्यादा मसाला नहीं, बटर नहीं, कुछ सीधा बात। अभी कोई स्टाफ रूम में जाता है ना, तो सब लोग यही पूछते हैं, अरे खुशी ने किसको भेजा, तो जो टीचर को भेजा ना वो खुश है, बाकी सब हाँ ये तो ऐसी है, ये टीचर पेरेंट्स टीचर्स डे पे बताएंगे इसको। मैंने बोला तुम जाओ भाई, वैसे भी मेरे मम्मी के कान भरे हैं हॉस्टल वालों ने, तुम और भर दो। तो मतलब मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता है सब चीज़ों से। पर हाँ मेरे को ऐसा है कि तुम अगर पेरेंट हो एक जो वीडियो देख रहा है, तो तुमको अपने बच्चों को पहले पूछो कि तुम क्या हुआ था लाइफ में, कैसे हुआ था, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज मेरी मम्मी को मैंने नहीं बताई क्योंकि वो लोग मेरे को कभी पूछा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ, मतलब तुमको कुछ जानना ही नहीं है, तुमको दो पढ़ी की टीचर पे भरोसा करना है तो करो तुम। ऑब्वियसली उनके इमेज के लिए वो तो कुछ भी बोलेंगे। अभी मैं ऐसे किससे खोल दूँ तो उनका बंद ही हो जाए हॉस्टल। मैं नहीं खोल रही क्योंकि मेरे को नहीं, देखो बर्बाद करना नहीं है मेरे को किसी को, पर मेरे को चाहिए कि मेरी लाइफ का आपको पता चले ताकि आप वो गलती ना करो, बस, बाकी कुछ नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये सब मतलब बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं होती है कि तुम बस एक पावर पोजीशन पे हो तो तुम किसी की भी माँ को कुछ भी बोल दोगे। पता है बहुत लोगों की लाइफ में पहले से बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है। जैसे मेरी दोस्त जो प्रेग्नेंट हुई थी, उसके मॉम की डेथ हुई, इतना कुछ चल रहा था उसकी लाइफ में कि उसकी मॉम को चाहिए था कि वो पहला बच्चे को गोद में उठाए, और वो मुस्लिम लड़की थी। तो ऑब्वियसली पूरे क्लास में सब मराठी लोग थे, पंजाबी लोग थे, कोई मुस्लिम नहीं था। तो उसके साथ भी ऐसे ही क्या क्या, अरे यार ये प्रेग्नेंट है और कॉलेज आ रही है। तो मतलब 1-2 महीने वो आई थी जब तक मतलब पेट बाहर नहीं आया था। तो उसको मतलब तुमको ज़रूरत ही नहीं है यार ऐसे बोलने को कास्ट के ऊपर। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे तो 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में शादी हुई नहीं। और वो टीचर थी, उसकी शादी नहीं हुई 50 साल से। कोई लड़का नहीं मिला क्योंकि अच्छी नहीं दिखती वो। अभी मेरे दोस्त को लड़का मिल गया जवानी में, बच्चा हो रहा है, तो तुम्हारा क्या जा रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे को हर्ट करती है। और मैंने फिर प्रिंसिपल को बोला कि यार ये गलत है, तो मेरे पे नाम डाल रहे हो कि क्या गलत है, प्रेग्नेंट है वो। तो मैंने बोला तो ऐसा थोड़ी है कि मर्जी के बिना हुआ है, तो क्या हो गया, अभी वो पेट बाहर है उसका, नहीं ना, तो किसी को नहीं पता है तो चुप रहो ना तुम लोग। तो मतलब तुम पावर पे हो या तुम टीचर हो तो तुम कोई भी बच्चे को कुछ भी बोल सकते हो। सारी टीचर्स की बात नहीं कर रही मैं, पर जो मेन है तुम ऐसे नहीं कर सकते। आधी ज़िंदगी मेरी यही चीज़ों में गई है कि मेरी लाइफ में जो भी गलत हुआ टीचर्स ने ऐसे धूल डाल दिया कि ये गंदी है, ये गंदी है। आज मेरी फैमिली को लगता है मैं गंदी हूँ, जबकि उनको सच्चाई नहीं पता। और मेरे को चाहिए कि मेरे जाने के बाद ही पता चले सच्चाई, क्योंकि मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए अभी क्यों सॉरी, क्योंकि मेरे दिल पे जो वार हुआ है ना जोर जोर से, वो अभी ख़त्म नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। फिर वो कील रहती है ना, उसको निकालने को बहुत टाइम लगता है। तो अभी मेरे को उनको बताऊंगी, फिर वो रोएंगे कि हाय मेरा बच्चा ऐसा हो गया क्या, सॉरी से क्या, तुम डालो अपने में सॉरी। तो मतलब मुझे ऐसा है कि बस अब मैं गाली नहीं देनी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ना फिर। तो बस आज के लिए इतना ही। और टेंशन मतलब सब खुश रहने का एकदम लाइफ में। बस कभी ऐसे पता चले ना तुमको कि अपनी गलती है तो मान जाने का। अगर अपनी नहीं है ना तो तुम फेल हो जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, पर बोलना चाहिए बिल्कुल। और अपने दोस्तों के लिए तो हमेशा खड़ा होना चाहिए, हमेशा। अब वो मुस्लिम जो मेरी दोस्त है वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहती थी। तुमको पता है जब मैंने उसकी साइड ली थी कि टीचर को मैंने बोला था कि ये प्रेग्नेंट है तो ये नहीं बताना चाहिए था, और मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट की थी, तो प्रिंसिपल ने वो टीचर को निकाल दिया था कॉलेज से 1 हफ्ते के लिए। और फिर वो टीचर बाद में प्रिंसिपल बन गई। तो जब वो प्रिंसिपल बनी उसने मेरे मार्कशीट में एब्सेंट डाल दिया था फिज़िकल एजुकेशन के। तो उसने जब एब्सेंट डाल दिया तो वही हुआ, मतलब उसने एब्सेंट डाल दिया और उसके बाद मेरे को मेरा 12th का मार्कशीट नहीं मिला। तो सबको क्या लगा कि अभी मेरे को 1 साल रिपीट करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे को 2-3 महीने बाद मेरे को मार्कशीट मिल गई। जब मैं ऑफिस गई थी CBSE ऑफिस, वहाँ मेरे को मिल गई मार्कशीट।
तो उन्हें बोला कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर आपने दिया है तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, फिर सब ठीक हो गया। तो ऐसे ही होता है कि अच्छा होता ही है। भगवान को भी पता है कि मैंने साइड ली थी तो टीचर ने गुस्सा निकाला अपना, तो क्या 1-2 महीने की मेहनत और क्या, पर मेरे को मिल गया मेरा मार्कशीट 72%, वो भी। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय।